नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजीव कुमार ओझा। आज हम जानेंगे कुछ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ट्रेडिंग जब हम शेयर मार्केट में करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि हमारी ट्रेडिंग का हॉरिजॉन क्या है, मतलब टाइम क्या है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपको चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपका टाइम हॉरिजन क्या है, मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, पोजीशनल ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं या एफ सेगमेंट में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग का सेटअप जमाया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग का हॉरिजॉन टाइम होता है क्या है। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करते हैं तो शॉर्ट टाइम का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी सेगमेंट में, जैसे आपने पोजीशनल कोई ट्रेड ली, आपने कोई शेयर लिया, सपोज़ दैट आपने टाटा मोटर्स परचेस किया, आपने 100 शेयर ले लिए टाटा मोटर्स के, और आपका व्यू है मैं 1 से 2 महीने या 3 महीने में तक रखूँगा और जो भी प्रॉफिट होगा निकल जाऊँगा। मेरा टारगेट है 20%। जब भी मुझे 20% का प्रॉफिट होगा और मैं शेयर बेच के निकल जाऊँगा इस ट्रेड से, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म या फिर पोजीशनल ट्रेडिंग कहलाता है ये। और जब हमारा नज़रिया 1 दिन का होता है वो इंट्राडे कहलाता है। जब 1 दिन के लिए आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इसकी जो चार्ट का पैटर्न होता है और जो पोजीशनल ट्रेडिंग का पैटर्न होता है और जो लॉन्ग टर्म का पैटर्न होता है, ये सारे अलग अलग होते हैं। अब जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करें तो उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, चार्ट। कोई भी शेयर या इंडेक्स लेवल पे आप इंट्राडे कर रहे हैं, एफ सेगमेंट में कर रहे हैं या फिर आप किसी शेयर में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो चार्ट क्या कह रहा है। जब हम 1 दिन का व्यू लेते हैं तो हमें 1 दिन का चार्ट देखना पड़ेगा। और जब हमको समय के लिए, जैसे सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ और हमने एक ट्रेड ली, अब उस पर हमें देखना पड़ेगा कि जब मार्केट ओपन होता है तो शुरू के 15 मिनट में क्या मूवमेंट होती है, 5 मिनट में क्या मूवमेंट होती है, 1.5 और में क्या मूवमेंट होती है। इस पर हमें गौर करना रहता है, तभी हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उस पर हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट होता है, जब भी आप ट्रेड लें तो आपको मिनिमम 30 मिनट का आपको चार्ट ज़रूर देखना है। 30 मिनट में क्या होता है कि जब मार्केट ओपन होता है और शुरू के जो 30 मिनट रहते हैं उसमें आपने देखा होगा काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट कुछ समय के लिए नीचे चला जाता है, कुछ समय के लिए ऊपर चला जाता है। तो जो 30 मिनट का जब आप चार्ट देखते हैं तो उसमें आपको उसका व्यू दिख जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है कि अप ट्रेंड में जा रहा है। अब उसके बाद आपको पोजीशन बनानी है। आप जब भी ट्रेड लें कोशिश करें आधे घंटे बाद ही ट्रेड लें। और मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ इसके लिए आपको उसमें एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, मतलब आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ कर सकते हैं। और ये बहुत रिस्की कहलाती है ट्रेडिंग। जब आप इंट्राडे डे वाइज कोई भी ट्रेडिंग करते हैं ये बहुत रिस्की रहती है, इसमें आपका कैपिटल का लॉस हो सकता है। इसलिए जब तक आप अच्छे समझना जाएँ या फिर आप अपने किसी एडवाइज़र या ब्रोकर के थ्रू संपर्क आपका ना हो तब तक ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि इससे आपकी कैपिटल रिस्क में आती है। अगर आप विदाउट नॉलेज अगर ट्रेड करेंगे तो फिर आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं ब्रोकरेज आपको मिनिमम 5 गुना ब्रोकरेज देता है। अब आपने सपोज दैट माने 10,000 रुपये आपके ट्रेड अकाउंट में डला हुआ है और ब्रोकरेज आपको 5x पे ट्रेड करने का सुविधा मुहैया कराता है। मतलब आप 50,000 की ट्रेड ले सकते हैं 10,000 के भी यहाँ पे। तो जब आपका लॉस होगा तो 50,000 के हिसाब से होगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपने पूरे अमाउंट की ट्रेडिंग डाली हुई है तो आपने जो ट्रेड ली है वो 50,000 की है, और जब उसमें लॉस वो करेगा तो वो 50,000 के हिसाब से होगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 10,000 कब लॉस में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि प्रॉफिट भी हो सकता है 10,000 का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग का स्किल कहाँ तक और किस हद तक आपने सीखा हुआ है। उस हिसाब से आप किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और अपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड सेट करते हैं। हम ये बात कर रहे थे, जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें आधे घंटे के व्यू से हमें ये पता चलता है मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है।
उसके बाद जब हम एग्जीक्यूट करने वाले रहते हैं तो उसके पहले हमें 15 मिनट का चार्ट देखना होता है। उस समय लास्ट के 15 मिनट में क्या मूवमेंट आ रही है ये हमें देखना पड़ता है। उस हिसाब से हम ट्रेड डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हैं। आप किसी भी शेयर या फिर एफएनओ सेगमेंट में किसी भी कॉल पुट पे काम कर सकते हैं, सेल के थ्रू या बाय के थ्रू। जिस हिसाब से ट्रेंड है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और आपने काफ़ी देखा होगा एनालिस्ट आपको 1 मिनट 5 मिनट चार्ट देखने की सलाह देते हैं। एक्चुअली वो जो 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट देखने की सलाह दी जाती है वो उनके लिए रहती है जो इसमें एल्गो ट्रेडिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा, यानी कि उन्हें काफ़ी सालों से वो वर्क कर रहे हैं और वो लाखों करोड़ों रुपए मार्केट में ट्रेडिंग के लिए लगाते हैं। तो वो जो 1 मिनट की कैंडल बनती है और 5 मिनट की कैंडल बनती है, उसी में वो प्रॉफिट या लॉस करके निकल जाते हैं। और उसमें वो इतना ज़्यादा यानी कि स्पीड में काम करते हैं, यानी कि हो सकता है कि वो एक साथ 100 ट्रेड लें और 100 ट्रेड से एग्जिट कर जाएं, वो उनके लिए वो चार्ट होता है। तो आपको 1 मिनट और 5 मिनट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको मेन ध्यान देना है 15 मिनट और आधे घंटे पे, या फिर आप 10 मिनट भी देख सकते हैं। लेकिन इससे कम में आप जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। और उसके अलावा वो ज़्यादातर एल्गो ट्रेडिंग में यूज़ होता है। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट यहाँ तक के ट्रेड। 5 मिनट में आप देख सकते हैं कोई भी कैंडल कितना मूव कर रही है लास्ट के 5 मिनट में, और जो भी निकले हुए हैं 5 मिनट उसमें उसकी मूवमेंट कैसी रही है, ये आप एक आइडिया के लिए देख सकते हैं। लेकिन जो आपको ट्रेड लेना है वो 15 मिनट और आधे घंटे या 10 मिनट की कैंडल पे ही ट्रेड लेना है, उसमें आप ज़्यादातर प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसको मैंने आजमाया है, वही हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आपको जो सूटेबल लगता है वो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चार्ट है वो हमें सभी प्रकार की सुविधा प्रोवाइड करता है। आप 1 आवर का भी चार्ट देख सकते हैं, और क्या बोलते हैं हाफ आवर का भी देख सकते हैं, 15 मिनट का भी देख सकते हैं, 1 मिनट का भी देख सकते हैं, 10 मिनट का भी देख सकते हैं। जो आपको सूटेबल लगे आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें, अगर आप 1 2 3 पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें आपको 15 मिनट आधे घंटे 10 मिनट ये 3 चार्ट ही सफिशिएंट होते हैं, और इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर होते हैं जैसे 50 डेज़ मूविंग एवरेज, 100 डेज़ मूविंग एवरेज, 200 डेज़ मूविंग एवरेज, वीवैप, ऐसे कई जो इंडिकेटर होते हैं, बोलिंजर बैंड, और क्या बोलते हैं RSI, MACD, ये इंडिकेटर का यूज़ करके आप ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा अपनी पोजीशन को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बस इसके पहले आपको जानना होगा ये सब इंडिकेटर होते क्या हैं और इनका यूज़ किस प्रकार किया जाता है, और आप अपने टाइम होरिज़न के हिसाब से ही चार्ट के टाइम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका व्यू 1 मंथ से 3 मंथ का है, तो उसमें आपको वीकली या मंथली कैंडल देखनी है। डे कैंडल में वहाँ रोल ख़त्म हो जाता है। डे कैंडल आपको डे रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें जो भी इंडिकेटर लगाएंगे वो आप डे के हिसाब से, अब आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप डे कैंडल लगा के उसमें चार्ट में देख रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद इतना प्रॉफिटेबल आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और चार्ट पे ये दिखाई दे रहा है, बट वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये समझना होगा जब पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वीकली और मंथली कैंडल देखनी है, ना कि डे की सिर्फ आपको मूवमेंट बताएगा कि शेयर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है, इससे आपको ये पता चलेगा। तो और इसके अलावा जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आज हमने कोई शेयर लिया, उसको हमें बेचने का 1 साल बाद व्यू है, मतलब 2 से 3 साल बाद ही हम उसको सेल करेंगे। और जब भी हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, यानी कि शेयर डबल हो जाता है या 50% प्रॉफिट होता है या फिर 2-3 गुना हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। आप कोई भी शेयर जब भी ट्रेड लें तो आप अपना एक गोल सेट कर लें कि शेयर की वैल्यू इतनी है, अगर ये इतनी नीचे आएगी तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, और ये इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। तो आपको ये चीज़ पहले डिसाइड कर लेनी है जब भी आप ट्रेड लें। ये आपकी साइकोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नहीं तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ट्रेड ले रहा है और उसने ट्रेड डाल दिया, अब वो हो सकता है उसका होरिजन 1 साल से ज़्यादा का है और वो अगले 1 मिनट में वो ट्रेड से बाहर निकल गया, लॉस देखा था। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि मुझे करना क्या है और अपने डिसीजन पे बने रहना है। हाँ, वो बात की अलग बात है कि आपने ट्रेड लिया और मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया और आपको जो आपने ट्रेड लिया था उसमें बहुत अच्छा खासा लॉस समझ में आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि रिकवर होने में दिक्कत जाएगी, इंडिकेटर पूरे नेगेटिव जा रहे हैं, तो आप ट्रेड से निकल जाएं तो वो मानते हैं। लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेने होते, इसीलिए जब भी ट्रेड डालें तो आपको पहले से डिसाइड करके रहना पड़ता है। ये आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी मैटर करती है। जब भी आप कोई ट्रेड डालते हैं तो आपके माइंड में बार बार ख्याल आते हैं, अब निकलना है, अब एंट्री करना है, अब इतना प्रॉफिट हो गया, निकल जाए क्या, ऐसा वैसा। आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमने जो ट्रेड लेने के पहले डिसाइड किया था, आपको उसी पे अड़े रहना है, दैट्स इट।
और जब भी आप लॉन्ग टर्म व्यू से कोई भी ट्रेड लें तो उसमें मंथली कैंडल ज़रूर देखें, क्योंकि मंथली कैंडल इंडिकेट करती है मंथली वाइज शेयर की मूवमेंट या इंडेक्स की मूवमेंट या फिर जो भी आप ट्रैक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको चार्ट देखना है। इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। कैसी लगी जानकारी? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।